दोस्तों अगर आप लोगों ने जरा गौर से सारे डोंगो देखे होंगे ना, बहुत से जो मेन लीड है ना, उनके जो बिहेवियर है वो पहले बहुत ज्यादा अलग थे, बाद में चल के चेंज हो गए हैं। और दोस्तों जैसे जैसे स्टोरी का फ्लो आगे बढ़ा ना, वैसे वैसे डोंगो के मेन लीड के जो बिहेवियर है वो भी चेंज होते रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज एक तरीके से अच्छी भी लगती है और एक तरीके से बुरी भी लगती है। अच्छी इसलिए है क्योंकि दोस्तों अक्सर ना मेन लीड को ना ज्यादातर सीरियस कर दिया जाता है जब नॉवल आगे बढ़ जाता है और मेन लीड ना कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल तोप बन जाता है। बुरी इसलिए है क्योंकि नॉवल की जो असल स्टोरी लाइन है उसको बदला जाता है और नॉवल में कई सारे फनी सीन है जो डोंगुआ के अंदर कट कर दिए जाते हैं या दिखाई नहीं जाते। इसलिए आज की वीडियो के अंदर मैं अलग अलग डोंगुआ के अलग अलग मेन लीड के अलग अलग बिहेवियर के ऊपर बात करूंगा और दोस्तों आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा इस पूरी वीडियो के अंदर। और यहाँ पे पहले नंबर पे शियाओ आता है। यकीन मानो दोस्तों अगर मैं अपने पर्सनल तौर पे बोलूँ ना, मुझे शियाओ का बिहेवियर सारे डोंगुआ में जितने भी जो मेन लीड्स है ना उनमें सबसे ज्यादा पसंद है। ये बंदा दोस्तों फनी सिचुएशन में फनी काम करेगा, हमेशा ज्यादा ये सीरियस नहीं होता, लेकिन यह भी नहीं कि जोकर बन के फिरता है। लेकिन दोस्तों इसका जो बिहेवियर है मुझे बहुत ज्यादा इसलिए पसंद आया क्योंकि दोस्तों जब लड़ाई का टाइम आता है ना, फिर ये असल में हीरो बन के दिखाता है। बिल्कुल एक हीरो वाला बिहेवियर होता है इसका। और अक्सर दोस्तों जब सिचुएशन सीरियस ना हो और अपनी वाइफ वगैरह के साथ हो ना, तब दोस्तों ये जरा फनी हरकतें भी करते हैं। यहाँ तक कि ये लड़कियों को छेड़ने में भी जरा पीछे नहीं रहता और शर्म और इसका ताल्लुक दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं बैठता। सबसे ज्यादा बेशरम मेन लीडों में इसका नाम भी आएगा क्योंकि अगर अगली लड़की इसको छेड़ रही है ना, तो बाकी जो मेन लीड होंगे ना वो जरा शर्मा जाएंगे या जरा पीछे होने लग जाएंगे। लेकिन ये जो बंदा है ना, अगर इसको कोई लड़की छेड़ती है तब तो ये उसको बिस्तरे पे लेकर जाने तक की बातें कर लेता है। इसलिए ज्यादातर लड़कियां भी इसको फोर्स समझ के ही छेड़ती हैं। अब दोस्तों शियाओ की बात चल ही रही है तो इसी की तरह मुझे एक और बेशरम मेन लीड की याद आ गई है और वो है युनची। दोस्तों जैसे नॉवल के अंदर इसको बताया गया ना, इस बंदे को इतना बेशरम है, लड़कियों के पीछे ऐसे ऐसे खड़ता है और हर लड़की पे लाइन मारता है, चलती फिरती लड़की पे। तो दोस्तों बिल्कुल युनची अपने डोंगो के अंदर भी ऐसा दिखाया गया, बिल्कुल एक नोटी प्ले बॉय की तरह। खुद सोचो उस बंदे से आप लोग क्या ही उम्मीद रखोगे जो अपने आंट को अपनी गोद में बिठा के सूप पिला रहा है। हाँ वो अलग बात है कि हमें पता है कि वो असल में युनची की आंट नहीं है, बस युनची ने ऐसे उसको मुंह बोली आंट भरा हुआ है। लेकिन आगे चल के आप लोग को उसके ऐसे ऐसे कारनामे दिखेंगे ना, आप लोग कहोगे कि यार वाकई में इससे ज्यादा बेशरम और इंसान हो ही कहां सकता है। आप लोग इस अगर डोंगुआ को नहीं देख रहे तो मैं आप लोग को जरूर रिकमेंड करूंगा इसको भी जरूर देखो। और आप लोग देख ही रहे हो ये जो स्काई बर्निंग सेक्ट वालों के साथ इस टाइम युनची फाइट कर रहे हैं ना, देखना इसके अंदर क्या ये हरकतें करेगा। ये यहाँ तक कि उन बेचारों को ये यकीन दिला देगा कि हम लोगों ने ना युनची को गेम ओवर कर दिया है, अब युनची हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों जब उनको पूरे तरीके से यकीन आता है ना, फिर दोस्तों उनके क्लैन को आके डिस्ट्रॉय करता है उनके ही सामने आके। लेकिन दोस्तों एक बात माननी पड़ेगी, ये जब बंदा सीरियस होता है ना दोस्तों, बड़े बड़े जो एम्परर है ना उनकी फट जाती है इसके सामने। खुद देख लो आगे चल के ना, एक पावरफुल एम्परर जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंग है, उसके सामने उसके बेटे को पकड़ के लुढ़काएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि युनची उससे डील करता है और फिर भी जो युनची होता है अपनी डील को तोड़ के उसके सामने उसके बेटे को लुढ़काता है। अब आप लोग इससे ज्यादा और क्या अंदाजा लगाओ कि कौन सा मेन लीड कितना बेशरम हो सकता है। हाँ ये अलग बात है कि उस वक्त ना ये इवल भी बन चुका था, जरा ज्यादा नहीं बस थोड़ा इवल था। बस कुछ 3 मासूम प्लेनेट थे उनको उड़ा देता है पकड़ के ताकि मैं वॉर स्टार्ट कर पाऊं, बस इसने इतना कुछ किया, इससे ज्यादा इवल काम नहीं किया। वो बात अलग है कि इसने सारे के सारे जो क्लैन है और गोल्डिलम की जो 70% पॉपुलेशन है उसको खत्म कर दिया था। और दोस्तों शुरुआत में इसका बिहेवियर तो आप लोगों ने देखे बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जैसे आप लोग डोंगुआ देख रहे हो, मगर आगे चल के इसका बिहेवियर यही होता है जो अभी मैंने आप लोगों को पीछे चल के बताया है। एक नंबर का इवल बन जाता है, इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। और उस टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है मैंने कि आखिर का युनची इवल क्यों बनता है, तो दोस्तों वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो सकता है मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी लगा दूं। अगर बात करें वोयान की दोस्तों, तो दोस्तों वोयान शुरू में तो बहुत ज्यादा बेशरम इंसान होता है और दोस्तों ये सीधा होने वाला भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों डोंगुआ वालों ने पता नहीं क्या किया, इसको बहुत ज्यादा सीधा कर दिया है। वैसे नॉवल के अंदर हम लोग को ये कुछ नहीं दिखाया गया, वोयान वैसा ही रहता है जैसे वो शुरुआत में है। हाँ ये होता है कि जरा मिच्योरपन आ जाता है इसमें, यानी ऐसी बेफजूल उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता रहता जो आप लोगों ने सीजन 1 और 2 में इसको करते हुए देखा होगा खास तौर पे। असल में ये सब कुछ चेंज ना वोयान के अंदर तब आता है जब सीजन 3 के अंदर उसका जो मास्टर होता है उसका गेम बच जाता है और वोयान को लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मास्टर के फ्लिप में जाने की ना एक बड़ी रीजन ना वोयान का छिछोरापन होता है उस वक्त। क्योंकि उस वक्त ना वोयान को ना अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जब वो हेवली फ्लेम को कंट्रोल करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों डोंगुआ के अंदर ना बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट कर दिया गया सब कुछ को, वोयान को कुछ ज्यादा ही सीरियस कर दिया गया है। नॉवल में क्वीन मेडुसा से ऑफिशियल शादी होने के बावजूद वोयान अपनी बेटी के सामने अक्सर क्वीन मेडुसा को छेड़ता रहता था, क्योंकि वोयान को यह बात अच्छे तरीके से पता है जब वो फात होती है जो क्वीन मेडुसा होती है वो व्रत से ज्यादा ही शर्माने लग जाती है। लेकिन अब डोंगुआ तो डोंगुआ है, उसको कौन कुछ कह सकता है। खास तौर पे इस टाइम बीटीटीएच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है और डोंगुआ वाले तो इस टाइम उल्टा चोड़ में आए खड़े हैं। उनको पता है कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारे पास इस टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा 1 लाख छोड़ के चले जाएंगे और तो कई सारे लोग होंगे देखने वाले। इस टाइम ना जो डोंगुआ वाले ये थोड़ी अपनी मनमानी भी कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत से फोन लाइन के फैन कहेंगे कि यार टैंग फैंग के बारे में बताओ, तो दोस्तों टैंग फैंग का बिहेवियर शुरू से जरा भी चेंज
चेंज नहीं होता, उसका बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा ही रहता है, जैसे शुरू में होता है वैसे नॉवल के एंड तक वही होता है। और दोस्तों जो टैंग फैंग है वो ना ही कोई मजाकिया बंदा है ना ही कोई सीरियस बंदा है, उसको एक तरीके से आप जेंटल आदमी समझ लो, बहुत ज्यादा जेंटल इंसान है। उसको औरतों की रिस्पेक्ट करने अच्छे से आती है और इसके अलावा ना वो ना अपनी बाउंड्रीज पे रहता है ज्यादातर। तो टैंग फैंग कुछ लोगों का फेवरेट हो सकता है और कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, यार ये कुछ ज्यादा ही जेंटल है। एक तरीके से जो हुआ यू हाउ है ना, जो फॉललैंड 2 का मेन लीड है, उसको भी आप लोग टैंग फैंग की कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। फॉललैंड के ज्यादातर मेन लीड ना एक ही कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, ये ज्यादातर जेंटल ही होते हैं, इनको आप लोग कह सकते हो ये गुड बॉय है। अब दोस्तों मेन लीड के बिहेवियर की बात हो रही है और रिन जेड ऑफ इमोर्टल की मेन लीड का नाम ना है। इस बंदे ने अपना बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज किया है, इसने 90 डिग्री अपना बिहेवियर बदल दिया है। ये पहले बहुत ही ज्यादा अच्छा और सीधा साधा लड़का हुआ करता था जो कभी कभार मजाक और हंसी मजाक भी कर लेता था, लेकिन दोस्तों इसके फादर और मदर की विकेट डाउन होने के बाद ये बंदा जितना सीरियस हुआ है ना, यकीन मानो ऐसे बहुत कम डोंगवा के अंदर मेन लीड अभी तक हम लोग को डोंगवा के अंदर दिखाया गया है। नॉवेल्स के अंदर कुछ मेन लीड ऐसे हैं जिनको आगे चल के आप लोग बिल्कुल टॉप बनते हुए देखोगे, लेकिन अभी तक किसी भी डोंगवा के अंदर ऐसा मेन लीड नहीं दिखाया गया जिसके कैरेक्टर के अंदर इतनी ज्यादा चेंजिंग गई हो, सिवाय एक मेन लीड के, और वो मेन लीड है वोंग वाओफैन। दोस्तों इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है ना बियो, उसके मरने के बाद दोस्तों ये बंदा बिल्कुल 90 डिग्री चेंज हो जाता है। पहले ये बिल्कुल ना जो टैंग फैंग है ना उसी की तरह ही था, बिल्कुल जेंटल इंसान और ना ही बेफजूल उल्टी सीधी हरकतें भी नहीं करता था। लेकिन दोस्तों जब इसकी वाइफ मरती है तो दोस्तों ये सही मायने में कोल्ड मेन लीड बनता है। मैं यहाँ पे इसको इवल नहीं कहूंगा क्योंकि वोंग वाओफैन अब भी इवल नहीं है, वो कोल्ड हो गया है, उसकी इस टाइम ना कोई बुरे इरादे नहीं है, ना ही दोस्तों अपने फायदे के लिए जबरदस्ती किसी को लुढ़काता है। वैसे मैं रिन जेड ऑफ इमोर्टल का जो मेन लीड है ना जो वोंगलिंग है उसको भी इस कैटेगरी के अंदर रख सकता था, मगर दोस्तों मैंने उसको इसलिए नहीं रखा क्योंकि दोस्तों वो अपने फायदे के लिए दूसरों को लुढ़का देता है, लेकिन वोंग वाओफैन अब भी ऐसा नहीं करता। हाँ ये बड़ी बड़ी बातें जरूर करता है वोंग वाओफैन, मैं इसको लुढ़का दूंगा इसको कर दूंगा, लेकिन दोस्तों ये अब भी इवल नहीं बन पाया क्योंकि दोस्तों जो बियो थी वो कभी भी ये नहीं चाहती थी। बात करें इसके बिहेवियर की, शुरू में जेंटल होता है अब कोल्ड हो गया है, अब तो जो मजाक का लफ्ज भी है ना वो इसके नाम से ही डरता है वो वाओफैन के। अब आगे चलते हैं एपोथिस के मेन लीड के ऊपर। तो दोस्तों एपोथिस का जो मेन लीड है ना इसका बिहेवियर जरा डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों मैं मेरे ख्याल में इसको जेंटल कैटेगरी के अंदर रखूंगा। माना कि इसकी कई सारी वाइफ्स हैं मगर दोस्तों फिर भी नहीं जरा जेंटल कैटेगरी के अंदर आता है क्योंकि ये बंदा भी बेफजूल के मजाक नहीं करता रहता और ना ही हर किसी के साथ जल्दी फ्री हो जाता है और ना ही बहुत ही ज्यादा कोल्ड और सीरियस रहता है, तो इसको मैं जेंटल कैटेगरी के अंदर रखूंगा। और इसी के साथ एक और डोंगवा भी शुरू हुआ था जिसका नाम था लेजेंड ऑफ वानवू, और दोस्तों अब भी चल रहा और बहुत ज्यादा कमाल का है। इसका मेन लीड ठरकी है और कई सारी वाइफ्स है उसके पास, यहाँ तक कि उसने अपनी मास्टर को भी नहीं छोड़ा पकड़ के। हाँ थोड़ा बहुत ना इन लोगों ने नॉवल से चेंजिंग की है, लेकिन दोस्तों डोंगवा के अंदर जो बिहेवियर है ना वो ज्यादातर नहीं बदला, तो इस तरह से दोस्तों ये भी शियो और युंची वाली कैटेगरी के अंदर भी जाएगा। और दोस्तों अभी अभी बिल्कुल एक और न्यू डोंगवा भी आया था और खत्म भी हो गया उसका सीजन 1 जिसका नाम है वर्ल्ड डिफाइंड डार्क गॉड। इस डोंगवा के अंदर जो कैरेक्टर बिहेवियर है मैं उसको बिल्कुल बेकार बोलूंगा, इन लोगों ने 90 डिग्री नॉवल से चेंज किया हमारे मेन लीड का कैरेक्टर। हमारे मेन लीड का कैरेक्टर जरा भी जेंटल नहीं था और ना ही बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ये भी शियाओ और ना युंची की तरह ही कैरेक्टर था नॉवल के अंदर, मगर इन लोगों ने तो ऐसी की तैसी फेर के रख दी सारी। यही वजह है जब ना कोई डोंगवा नॉवल से चेंज करता है ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है उसके ऊपर, दिल करता है कि उस नॉवल की ना ऐसी की तैसी फेर दूं, सॉरी डोंगवा की ऐसी की तैसी फेर दूं, खास तौर पर स्टूडियो की। 12 स्टार 10,000 ईयर ऑफ प्यूरिफाइंग और इसके अलावा सराउंडिंग द हेवन, इन डोंगवा के अंदर भी जो मेन लीड है ना इनका भी जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा जेंटल है, और 10,000 वर्ल्ड डोंगवा है ना उसके कैरेक्टर को भी हम लोग काफी ज्यादा जेंटल कैरेक्टर बोलेंगे। टेल्स ऑफ हेडिंग डोंगवा का जो कैरेक्टर है ना मेन लीड का जो कैरेक्टर है उस मेन लीड के कैरेक्टर को ना आप लोग जेंटल भी बोल सकते हो और कभी कभार मजाक भी वो कर लेता है, तो एक तरीके से वो भी काफी ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है। और टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड इसका कैरेक्टर भी काफी ज्यादा अच्छा है इस डोंगवा की मेन लीड का। टैंग फैंग का भाई भी आप लोग को ग्रेट रूलर के अंदर देखने को मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों उसका जो मेन लीड का कैरेक्टर है ना मू चैन, उसका कैरेक्टर का जो जेंटलपन है वो बिल्कुल टैंग फैंग की तरह है, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्कुल टैंग फैंग की तरह हुआ पड़ा है, तो एक तरीके से वो टैंग फैंग का तो मुझे भाई लगता है क्योंकि जैसे वो बात करता है चलता है और इसके अलावा बोलता है जैसे टैंग फैंग करता था ना वही बिल्कुल वैसे करता है। हाँ थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाएगी, कहीं पर ना मू चैन ना कभी कभार थोड़ा बहुत ना मजाक कर लेता है या अगले पे टोन कर लेता है, टैंग फैंग ये भी नहीं करता था। मैंने कहा तो है टैंग फैंग एक गुड बॉय और शरीफ लड़का है बड़ा। और अगर आप लोग को किसी अफल बदमाश पे मिलना है तो दोस्तों हर बार की तरह मैं यही कहूंगा आप लोग जाके शिया से मिलो, अफल बदमाश तो यही कैरेक्टर है, क्योंकि अगर इसके सामने कोई बूढ़ा खड़ा है ना तो दोस्तों ये उसको हल्का फुल्का नहीं मारेगा बल्कि और ज्यादा जोर से मारेगा, क्योंकि ये बड़ों की रिस्पेक्ट ऐसे करता है जैसे आपके घर वाले आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि आप लोग को कौन से कैरेक्टर का बिहेवियर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और दोस्तों प्लीज सब सच ही बोलना, आप वो कैरेक्टर ना बताना जिसको आप लोग ना बहुत ज्यादा पसंद करते हो, आप कैरेक्टर का बिहेवियर बताओ कि आपको किस कैरेक्टर का बिहेवियर सबसे ज्यादा पसंद है। और दोस्तों मैं आप लोग को बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है मैं अक्सर टिक नहीं करता या फिर
हार्ट का निशान नहीं देता तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कमेंट नहीं पढ़े होते। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।